द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ट्विटर के बड़े कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 3 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जिसमें से सर्वोच्च पद पर एक भारतीय मूल के नागरिक पराग अग्रवाल थे, जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और यह कार्रवाई बताई जा रही है कि एलन मस्क के द्वारा की गई है, जो ट्विटर के मालिक हैं। और जैसे ही कमान संभाली, यह बड़ी कार्रवाई उनके द्वारा की गई है। अब सवाल कई सारे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि एलन मस्क जब टॉयलेट सिंक लेकर ऑफिस पहुंचे थे, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ बहुत बड़ा ट्विटर के अंदर होने वाला है, बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय मूल के सबसे बड़े कर्मचारी पर यह कार्रवाई होना क्या दर्शाता है कि भारत और ट्विटर के बीच संबंध अनबन होने वाले हैं। क्योंकि पहले भी लगातार मोदी सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, वो नोटिस दे चुकी है ट्विटर को। ट्विटर से उसका 36 का आंकड़ा लगातार चल रहा था, यह बात भी सामने आई थी। तो क्या यह कार्रवाई इसलिए हुई है? क्या आने वाले समय में ट्विटर और केंद्र सरकार का भी तनातनी हो सकती है? अब कई सारे सवाल एक साथ खड़े होने लगे हैं। उन सभी सवालों पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे किस तरीके से यह कार्रवाई की गई है। दरअसल एलन मस्क ने सीधे तौर पर सीईओ जो पराग अग्रवाल है ट्विटर के, उनको हटा दिया है, बर्खास्त कर दिया गया है। उनके साथ कुछ और लोग हैं जिनको बाहर किया गया है, जिनमें से नेड सेगल है, विजया गाड्डे हैं। ये जो शीर्ष अधिकारी है एलन मस्क के लंबे समय से निशाने पर थे। ऐसा बताया जा रहा था कि लंबे समय से इन पर नजर जो है एलन मस्क की बनी हुई थी। इनके और मस्क के बीच ट्विटर के अधिग्रहण से पहले से तनातनी व जुबानी जंग जारी थी। इसलिए मस्क ने सोशल मीडिया साइट का अधिग्रहण करते ही सबसे पहले इनकी छुट्टी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब ट्विटर के साथ एलन मस्क की डील पूरी हुई, तब सीईओ पराग अग्रवाल और सेगल ट्विटर के कार्यालय में ही थे। कुछ ही देर में उन्हें ट्विटर मुख्यालय से बाहर निकाल दिया गया। यानी यह कार्रवाई जो है वो सवाल खड़े कर रही है, क्या ट्विटर और सरकार के बीच मतभेद जारी रहेंगे? क्योंकि आपने देखा था किस तरीके से अल्टीमेटम सरकार की द्वारा दिया जा रहा था। देखिए, जागरण की खबर आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। आप देखिए 29 जून 2022 की खबर है। सीधे तौर पर हेडिंग लिखी हुई है, ट्विटर को केंद्र का अल्टीमेटम, 4 जुलाई तक माने सरकार का नियम, वरना कार्रवाई के लिए रहे तैयार। यानी ट्विटर पर कार्रवाई करने को तैयार दिखाई दे रही थी भारत सरकार, और भारत सरकार के द्वारा से कहा जा रहा था। तो क्या भारत के विरोध में अब काम करेगा ट्विटर? क्योंकि मोदी सरकार से पहले भी पंगा हो चुका है, जो पंगे की हमने खबर जो है वो दिखा दी है। कई बार ट्विटर को जो है नोटिस भेजा जा चुका है। काफी टाइम तक सरकार के नियम की अनदेखी भी ट्विटर करता रहा है। इसको मोदी सरकार 36 का आंकड़ा भी मान सकते हैं कि मोदी सरकार से ट्विटर का अब 36 का आंकड़ा होने वाला है। क्योंकि एक भारतीय मूल के नागरिक जो सबसे बड़े पद पर थे, पराग अग्रवाल, जो सबसे बड़ा पद था सीईओ का, उससे हटा दिया गया है। आपने केजीएफ मूवी देखी होगी, उसमें लास्ट में केजीएफ चैप्टर 2 में लास्ट में कहते हैं नहीं, सबसे बड़ा कौन होता है? सीईओ। ये कौन होता है? सीए मतलब किसी भी कंपनी में सबसे बड़ा पद। वही पद पराग अग्रवाल के पास था, और पराग अग्रवाल को इस तरीके से बाहर कर देना, यह अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। देखिए, द हिंदू ने भी लिखा है कि एलन मस्क बिंग हिज ट्विटर ओनरशिप बाय टर्मिनेटिंग चीफ एग्जीक्यूटिव पराग अग्रवाल, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सेगल एंड लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसी चीफ विजया गाड्डे को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यह साफ तौर पर ट्विटर की तरफ से कहा गया। द हिंदू ने बाकायदा रिपोर्ट छापी है कि एलन मस्क फायर्स टॉप ट्विटर एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग सीईओ पराग अग्रवाल। यानी पराग अग्रवाल जो एग्जीक्यूटिव थे, उनको सबसे पहले बाहर का रास्ता दिखाया गया है। दरअसल एक मैं ट्वीट भी आपको दिखाना चाहूंगा। ये ट्वीट आप एलन मस्क का देखिए, जब वो ट्विटर के हेडक्वार्टर में इंटर हुए थे, एंटरिंग ट्विटर हेडक्वार्टर, लेट दैट सिंक इन, वो टॉयलेट सिंक लेकर एंटर हुए थे। देखिए, मैं ट्वीट भी आपको दिखा रहा हूं एलन मस्क की, और ट्वीट भी किया गया, बाकायदे वीडियो जारी किया गया। वो वीडियो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर वीडियो है, जिसमें टॉयलेट लेकर जा रहे हैं। टॉयलेट का जो सिंक होता है वो अंदर ले जाकर एंटर कर रहे हैं, और उस पर सवाल खड़े हो गए थे। उसी वक्त ये लग रहा था कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा कर सकते हैं। दरअसल ये जो चीजें हुई थी, मस्क ने आरोप लगाया था कि ट्विटर अधिकारियों ने नकली बॉट अकाउंट की संख्या के गलत तरीके से जानकारी शेयर की है। मस्क ने ट्विटर के ऑफिस पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जो वीडियो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वही वीडियो है। टॉयलेट सिंक लेकर एलन मस्क पहुंचे वहां पर, और एलन मस्क ने जो इशारा कहा कि ट्विटर के अधिकारी कुछ उल्टी सीधी कर रहे हैं, उन्होंने बताया, आरोप लगाया कि नकली बॉट अकाउंट की संख्या गलत तरीके से उनकी जानकारी जो है वो शेयर की गई है, ये गलत है। तभी से यह अंदाजा लगाया जाता कि एलन मस्क का इस अंदाज में टॉयलेट सिंक लेकर इंटर करना और इस तरीके से अंदर आना, यह दर्शाता है कि एक बहुत बड़ा कुछ एलन मस्क के दिमाग में चल रहा है। तो उसके बाद ही उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। एलन मस्क ने 3 बहुत बड़े अधिकारियों को ट्विटर के सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।
अप्रैल में यह अधिग्रहण का ऐलान किया गया था। मस्क ने इस साल 13 अप्रैल को ट्विटर के अधिग्रहण का ऐलान किया था। उन्होंने $54.2 प्रति शेयर की दर से 44 अरब डॉलर के इस करार का प्रस्ताव दिया था। हालांकि ट्विटर के फर्जी खातों की वजह से ट्विटर व उनके बीच अनबन हुई और उन्होंने 9 जुलाई को इस करार से पीछे हटने का फैसला किया था। इसके बाद ट्विटर ने मस्क के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में केस दायर कर दिया था। इस पर डेलावेयर की कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक ट्विटर की डील पूरी करने का आदेश दिया था। मस्क बुधवार को ट्विटर के दफ्तर सिंक लेकर पहुंचे थे और उन्होंने सबको हैरान कर दिया था। हर जगह चर्चा हो गई थी आखिरकार एलन मस्क ने क्या किया है, लेकिन ये सीधे तौर पर आप समझ लीजिए कि जैसे ही पद संभालते ही ये जो है चर्चा बन गई कि आखिरकार इतने लोगों को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया है। अब इसमें जो है मस्क द्वारा अधिग्रहण किए जाने के बाद ट्विटर को खेद जताना पड़ा। पहले ही दिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक फर्जी ट्वीट जारी हो गया। इसमें ट्रंप द्वारा मस्क को ट्विटर के अधिग्रहण पर बधाई दी गई। गलती पकड़ आते ही ट्विटर ने बयान जारी कर कहा कि यह फर्जी बयान है, इसके लिए हमें खेद है। ये सब चीजें भी हो रही थी। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है की गई है। दफ्तर अब अग्रवाल नहीं आ रहे हैं, मुख्यालय छोड़कर वो चले गए हैं। ये भी अमेरिका मीडिया ने पहले कह दिया था। दरअसल पराग अग्रवाल व अन्य अधिकारियों को हटाए जाने को लेकर अमेरिकी मीडिया में कहा गया है कि वो जो है सैन फ्रांसिस्को स्थित ट्विटर मुख्यालय छोड़कर चले गए हैं और दफ्तर नहीं आ रहे हैं। मतलब दफ्तर उनका आना जाना अब नहीं हो रहा है। सभी लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। एलन मस्क ने जैसे ही संभाली अपनी जिम्मेदारी, वो सीधे तौर पर यह कह दिया कि ये ठीक है। और ये कार्रवाई करते हुए ट्विटर पर एक चीज और एलन मस्क ने लिखी है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने बयान में कहा कि ट्विटर को खरीदने के बाद बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छटनी कर सकते हैं, लेकिन बीते दिन एलन मस्क ने कहा कि वो ट्विटर को खरीदने के बाद 75% नौकरियों को खत्म करने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। इससे ट्विटर के कर्मचारियों ने राहत के साथ लिया। हालांकि एलन मस्क ने ट्विटर का मालिकाना अधिकार पाते ही शीर्ष नेतृत्व को जो है वो बदल दिया और ट्विटर पर लिख दिया है कि द बर्ड इज फ्रीड। ये सीधे तौर पर 28 तारीख को यह ट्वीट किया गया 9:19 पर 28 अक्टूबर को कि द बर्ड इज फ्रीड, यानी ट्विटर को स्टाइल में लेते हैं फ्रीड मतलब आजाद, ये कहा गया है। तो अंदाजा लगाइए किस तरीके से कार्रवाई हुई है। मोदी सरकार और लगातार ट्विटर के बीच जो अनबन बनी हुई थी, क्या वो अनबन और बढ़ने वाली है? क्या जिस तरीके से भारतीय मूल के एक कर्मचारी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, यानी भारत सरकार से ट्विटर के संबंध और खराब होने वाले हैं? इसके पीछे की वजह जो है बार बार वो सामने आ रही। देखिए आई चौक ने भी उस वक्त लिखा था कि मोदी सरकार और ट्विटर के बीच मचा घमासान, जानिए इसके पीछे की वजह। ट्विटर द्वारा बैन किए गए 250 अकाउंट में से कुछ फिर से एक्टिव करने के बाद सरकार ने इसे लेकर नोटिस जारी किया था। इस बीच ट्विटर इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर इंडिया एवं साउथ एशिया महिला कॉल का इस्तीफा देने खबर आ गई। इस इस्तीफे को भारत सरकार और ट्विटर के बीच जारी अघोषित कोल्ड वॉर के तौर पर देखा जा रहा था। तो आप अंदाजा लगाइए कि माहौल कितने ज्यादा ट्विटर और भारत सरकार के बीच खराब हो गए थे। तो अब क्या आगे भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? क्या चीजें होने वाली हैं, कैसे इनको देखा जाएगा? इन पर लेकर भी सवाल अब खड़े हो गए हैं कि क्या आने वाले समय में ट्विटर और सरकार के बीच तनातनी देखने को मिलेगी, जो पहले से बनती चली आ रही है। इस तरीके से भारतीय मूल के लोगों का बड़े पद से हट जाना ये कुछ अलग संकेत दे रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।